हेलो फ्रेंड्स, चिली से 3686 किलोमीटर की दूरी पर बीच पैसिफिक समुद्र में एक आइलैंड है। इस आइलैंड पर लगभग 30 फीट ऊंचा बड़े बड़े पत्थरों से बनाया गया स्टैचूज को रखा गया है। वो भी एक दो नहीं, 1000 स्टैचूज। बीच पैसिफिक समुद्र में एक छोटी सी आइलैंड पर इतना बड़े बड़े स्टैचूज को कौन बनाया है और ये स्टैचूज को क्यों बनाए हैं, इन स्टैचूज को इस आइलैंड पर कैसे लेकर आए हैं, आइए जानते हैं इस छोटी सी वीडियो क्लिप में। आज से करीब 300 इयर्स पहले 1722 ईयर में जाकब रोकोविन नामक एक यूरोपियन नेविगेटर इस आइलैंड पर आए थे। जब इन्होंने इस आइलैंड पर इस बड़े बड़े स्टैचूज को देखा था, ये स्टैचूज ह्यूमंस के तरह दिखते थे और ये पत्थर से काट के बनाया जैसा दिखता है। उसके बाद जाकोब ने इस पूरा आइलैंड को घूमना शुरू किया। पूरा आइलैंड घूमने से इस आइलैंड पर एक दो स्टैचूज नहीं बल्कि बहुत सारा स्टैचूज है और उनमें कई सारा कड़ा है और कई सारे जमीन पर गिरा है। जिस दिन जाकोब ने इस आइलैंड पर आया था उस दिन ईस्टर डे था, इसलिए इस आइलैंड का नाम ईस्टर आइलैंड रखा गया है। उस समय में इस आइलैंड पर गिने चुने लोग रहते थे, मगर उन लोगों को भी इन स्टैचूज के बारे में कुछ भी पता नहीं था। ये लोग इस आइलैंड को रोपानोवा बोल के बोलते थे। 1972 के बाद से आइलैंड पर आर्कियोलॉजी एक्सपर्ट्स आना शुरू हो गया था। इस आइलैंड पर लोग विजिट करने के लिए आते हैं और इन स्टैचूज का मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए भी आते हैं। ये आइलैंड बीच पैसिफिक समुद्र में है। इस आइलैंड का पड़ोस वाला आइलैंड इससे 2075 किलोमीटर की दूरी पर है। ये आइलैंड पर भी इंसान नहीं रहते हैं। 500 लोग रहने वाला मंगावेरा आइलैंड इस ईस्टर आइलैंड से 2600 किलोमीटर की दूरी पर है। ये ईस्टर आइलैंड चिली की कॉन्टिनेंटल में आता है और ये चिली से 3686 किलोमीटर की दूरी पर है। इस ईस्टर आइलैंड की पहुंचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है फ्लाइट से भी गए तो 5 घंटे का टाइम लगता है। इस छोटी सी आइलैंड पर करीब 1000 स्टैचूज है। इन स्टैचूज को मोई कहते हैं। कुछ एस्टिमेट्स को लेकर देखे तो ये स्टैचूज 13th सेंचुरी में बनाया गया है, आज से करीब 700 साल पहले। इन स्टैचूज में कई जमीन के ऊपर खड़े हैं और कई जमीन के अंदर मुंडी तक दफनाया गया है। इन सारे स्टैचूज में से बड़ी स्टैचूज का हाइट 33 फीट है और वजन 19,000 केजीज रहते बोल के एक एस्टिमेट है। इस स्टैचूज को उठाना छोड़ो, हिलाने के लिए भी 500 लोगों की जरूरत पड़ती है। एक्सपर्ट्स के रिसर्च में इनको एक इनकम्प्लीट स्टैचू मिला था। इसका हाइट है 70 फीट और इसका वजन है 300 टन रहती है। इतना बड़े बड़े स्टैचूज को बना के इस आइलैंड के कोने कोने तक मिशंस के बगैर ह्यूमंस लेके आना नामुमकिन लगती है। इसलिए इसके ऊपर बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी थियोरीज क्रिएट भी हुए थे। कुछ लोगों की मानना है कि इस स्टैचूज को एलियंस ने अपनी स्पेसशिप्स के सहायता से एक प्लेस से दूसरे प्लेस को लेकर आए थे। बट मॉडर्न साइंस की रिसर्च से ये पता चला है कि इस स्टैचूज को उस आइलैंड पर रहने वाली वोल्केनो से निकलने वाली हैश पत्थर से बनाया गया है। एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर एक पत्थर को मारते हुए एक आंख बनाने में 3 दिन लग गया था। इसी एस्टिमेट से एक पूरा स्टैचू को 12 लोग मिलके बनाने में 1 साल लग जाती है। बड़े बड़े पत्थरों में ऐसा ही पत्थर से मार मार के स्टैचूज को बनाते थे। ऊपर की हिस्सा बनने के बाद उस स्टैचू को उस बड़ा पत्थर से अलग करके निकाला जाता था। बट ये बड़े बड़े स्टैचूज को वोल्केनो साइट से कई किलोमीटर दूरी तक कैसे लेकर आए थे। एक्सपर्ट्स की रिसर्च से ये पता चला है कि इस आइलैंड पर कई स्टैचूज गिर पड़े हैं। इसमें कई मुंह पर गिर पड़े हैं और कई पीठ पर भी गिर पड़े हैं। मुंह पर गिर पड़े स्टैचूज
पहाड़ को स्लोप पे गिरा हुआ है और पीठ पर गिर पड़े हुए स्टैचूज पहाड़ को चढ़ाते हुए गिर गए थे। इन दोनों सिचुएशन से ये साबित होती है कि इन स्टैचूज को ट्रांसपोर्ट करते वक्त ये स्टैचूज खड़ा होते थे। एक एक्सपेरिमेंट के लिए एक कंक्रीट स्टैचू को बनाया गया था। इस स्टैचू को 3 साइड से रस्सियों से बांधकर एक एंगल पर खींचे तो ये स्टैचू सामने मूव करने लग रही थी। ऐसा ही उस स्टैचू को 50 फीट तक मूव कराया था। इससे ये साबित होता है कि ऐसा ही इन स्टैचूज को बना के और ट्रांसपोर्ट करके आइलैंड की कई प्लेस पे रखा गया है। बट यहाँ पर ये सवाल उठता है कि इन सारे स्टैचूज को कौन बनाया है। एक स्टडी से ये पता चला है कि इस आइलैंड पर 17,000 रापा नोई लोग रहते थे। ये लोग 300 ईयर में इस आइलैंड पर आए पॉलिनेशियंस थे। वो लोग इस आइलैंड पर आते समय ये आइलैंड घना जंगल से भरा पड़ा था। बट ये जंगल इन लोगों की किसी तरह की यूज नहीं था, क्योंकि ये लोग फार्मर्स थे। इसलिए ये लोग पूरा जंगल को डिफॉरेस्टेशन करके खेती बाड़ी करना शुरू कर दिए थे। डिफॉरेस्टेशन के असर स्लो पॉइजन की तरह इफेक्ट दिखाती है। डिफॉरेस्टेशन के कुछ सालों के बाद पूरा माहौल बदलने लगी। पूरा जमीन बंजर बन गया था। इस आइलैंड पर रहने वाले लोगों को खाना कम पड़ने लगी थी। इसलिए ये लोग आपस में लड़ना शुरू किए थे। इस आइलैंड में कई लोगों की हड्डियां भी मिले थे। इन हड्डियों पर चोट के निशान थे। इससे ये साबित होता है कि यहाँ पर सिविल वार भी हुआ था। इस सिविल वार में कई लोग मारे गए थे और बच गए लोग इस आइलैंड से माइग्रेट होके चले गए थे। ऐसा इस स्टैचूज को यहाँ पर रहने वाले लोग बनाए थे। ओके गाइस, ये है द मिस्ट्री ऑफ ईस्टर आइलैंड। आपको वीडियो पसंद आए तो नीचे एक लाइक बटन आई थी उसको दबा दीजिए और नीचे एक सब्सक्राइब बटन आई थी उसको भी दबा दीजिए।